पर भारतीय ड्रोन, बड़ी खबर है साहब। पाकिस्तान के बहावलपुर के ऊपर देखे गए हैं भारतीय ड्रोन, क्योंकि ये तो पाकिस्तान के लिए आज की रात, अंतिम रात, भारी रात। क्या होगा वहां पर, इतने ड्रोन नजर आ रहे हैं, भारतीय ड्रोन वहां पर देखे गए हैं। बहावलपुर, पाकिस्तान के बहावलपुर के ऊपर भारतीय ड्रोन देखे गए हैं। और ये एक बड़ी खबर है, क्योंकि शायद जो भारत ने तय किया था कि चुन चुन कर उन्हें अंजाम तक पहुंचाना है, शायद कुछ छूट गए 72 हुरों तक पहुंचने से पहले। और उनकी भी एक रणनीति, कुछ ड्रोन अगर देखे जा रहे हैं, मतलब भारत ने जो तय किया था कि उन ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा जहां पर आतंकी पनप रहे हैं, और अब अगर ड्रोन वहां फिर देखे जा रहे हैं तो भारत की रणनीति के तहत जो ऐलानिया तौर पर भारत ने कहा कि जहां पर आतंकी पाले जा रहे हैं, जिन्होंने भारत को नुकसान पहुंचाया, हम उन ठिकानों पर ही ये स्ट्राइक कर रहे हैं। देखिए, निशिकांत दुबे का पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कह रहे हैं कि सुबह सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार कीजिए। कर्नल दानवीर हैं, राठौर साहब हमारे पास है। राठौर साहब, लग रहा है हो चुका है डैमेज, जितना करना है, बहुत नुकसान हुआ है पाकिस्तान को। शुरुआती जो रिपोर्ट्स आ रही हैं सर, बहुत नुकसान हुआ है। और जैसे आप बता रहे हैं, लगता है भारत बहावलपुर पे ज़्यादा ही मेहरबान हो रहा है जी। जैसे मोहम्मद का हेडक्वार्टर था, मसूद अजहर का भाई मारा जा चुका है, उसका पूरा परिवार गायब हो गया, और वहाँ पर 31 कोर का हेडक्वार्टर्स भी है पाकिस्तान की आर्मी का। और जिस तरीके का आप फिज़िकल नुकसान की बात ना करें, पाकिस्तान आर्मी का जो लॉस ऑफ फेस हुआ है कि रावलपिंडी है या बाकी, आपको मैं बताता हूँ 6 कोर हेडक्वार्टर्स पे इंडियन ड्रोन्स की स्ट्राइक हुई है। लेट मी रीड। 4 कोर का हेडक्वार्टर लाहौर में है जहाँ हमने स्ट्राइक की है। कराची में 5 कोर है, उसको हमने छुआ है। और 10 कोर जो है चकलाला में या दोपहर में हमने उसको स्ट्राइक की है। 11 कोर पेशावर में है, वहाँ हम गए हैं। 12 कोर क्वेटा में है, उसको हमने स्ट्राइक की है। और 31 कोर बहावलपुर में है, और उसके अलावा 30 कोर भी पंजाब के अंदर, उसको भी हमने स्ट्राइक की है। तो हम जहाँ जहाँ पाकिस्तान आर्मी के कोर हेडक्वार्टर्स हैं, सब जगह हमने ड्रोन स्ट्राइक की है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि ये एक मैसेज छोड़ता है पाकिस्तान की जनता के बीच में कि जिसको इनविंसिबल समझते थे, खुदा के बाद अगर कोई चीज़ है तो वो पाकिस्तान की आर्मी है, वो चीज़ नहीं निकली है। बिल्कुल कागज़ के शेर निकले, और इनको जो है भारतीय ड्रोन्स ने और मिसाइल्स ने ढूंढ ढूंढ के मारा है। अब ये पाकिस्तान की जनता को दहशत और फिक्र लगी है कि कल को अगर सामने सामने गुत्थम गुत्था की लड़ाई होगी तो इनका क्या हश्र होने वाला है इन कागजी शेरों का। लेकिन सर, 2-3 चीजें हैं कि ऑप्शंस क्या है, क्या क्या हो सकता है। एक तो बलूचिस्तान को लेकर कहा जा रहा है, क्योंकि अभी 3:34 हो रहे हैं, कुछ घंटों का इंतजार है, स्थिति जो है सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। लेकिन ऑप्शंस के लिहाज से, मतलब पाकिस्तान, क्योंकि भारत 3 बार पाकिस्तान ने हमले किए, तीनों बार भारत ने जवाब दिया। पहले भारत ने नहीं किया, चाहे पहलगाम हो, चाहे 7-8 की दरमियानी रात हो, या आज फिर मिसाइल अटैक हो। तो फिर अब पाकिस्तान के अंदर क्या ये जो है पीओके को लेकर, बहावलपुर को लेकर या बलूचिस्तान को लेकर कुछ हो सकता है, कुछ इस तरह की खबर हो सकती है, या अंदर नुकसान की खबर होगी? बलूचिस्तान से मैं बहुत ज़्यादा मुझे उम्मीद है। अगर भारत पाक युद्ध होता है और थोड़ा सा भी लंबा खिंचता है, तो बलूचिस्तान के लिए मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है। क्योंकि देखिए वहाँ पर क्या चीज़ होगी, बलूचिस्तान की पुलिस और आर्म्ड पुलिस बगावत करेंगी और वो खुद बलोच रिबल्स का साथ दे देंगी। ये एक चीज़ हो सकती है। वहाँ की पुलिस, जी हाँ, वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हो सकता है। और दूसरी चीज़ जो वहाँ पर एक, मतलब आप कह रहे हैं वहाँ की पुलिस बलोच रेबल्स का साथ दे सकती है? दे सकती है, वो लोकल है। अच्छा। क्योंकि वहाँ 50,000 लोगों को पाकिस्तान की आर्मी ने गुम किया है। गुम का मतलब है उनका कस्टोडियल डेथ हो गया, उनको इनकाउंटर्स में मारा गया है। तो ये हर घर से तो लोग आए हैं ना, तो वो रिसेंटमेंट वहाँ इतना ज़्यादा है जिसको कि हमने इनकैश करना चाहिए। ठीक, वही कह रहा हूँ।
और बलूचिस्तान के अंदर अमेरिका का भी इंटरेस्ट बहुत ज़बरदस्त है। यस अगर बलूचिस्तान को आज़ाद करा दिया जाता है पाकिस्तान से, तो जो चीन के साथ गवादर का उन्होंने सीपेक बनाया है अपने आप बंद हो जाएगा। और उसके साथ चीन की जो उम्मीद है कि वो आकर के पर्शियन गल्फ में निकलेगा, वाम वाटर पोर्ट रखेगा, उसको साउथ चाइना सी नहीं जाना पड़ेगा अपने कच्चे तेल को लेकर के, वो सारी जो उम्मीदें हैं और सपने सब बिखर जाएंगे। तो ये जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के इंतजार की बात कही जा रही है, ये सिर्फ एक लाइन इसीलिए लिखी गई होगी कि इसमें जरूर कोई बड़ी बात छिपी हुई है, जरूर कुछ ऐलानिया तौर पर सामने आ सकता है। या तक आ चुका होगा तभी वो तभी पोस्ट वो कर इस रहे